नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। अभी आप टेलीविजन के स्क्रीन पर देख रहे थे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस तरीके से मधु मंसूरी हसमुख साहब को पद्मश्री से अलंकृत किया। एक साल पहले जब हसमुख साहब को पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी, तब भी हमने इनसे अनुरोध करके अपने स्टूडियो में बुलाया था। हम लोगों ने एक अच्छी बातचीत की थी जो आप सब लोगों ने देखा था, और वो हमारे डीडी झारखंड के यूट्यूब चैनल पे भी वो बातचीत मौजूद है। आज फिर से जब राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से अलंकृत कर दिया है हसमुख साहब को, तो हमने फिर से हसमुख साहब को अपने स्टूडियो में बुलाया है, एक बातचीत करने के लिए, उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए और यह जानने के लिए कि कैसे जो लोकगीत हैं, कला किस तरीके से किसी देश के निर्माण में, उसके नव निर्माण में, उसकी आज़ादी में किस तरीके से अपना योगदान देती है और कैसे समसामयिक मुद्दों पर कटाक्ष करती है और उससे अपने आप को जोड़ती है, उस रिलेशन को और समृद्ध करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस विशेष भेंट वार्ता में हम लोग हसमुख साहब से कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस बातचीत का आनंद लेंगे। हसमुख साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब भी आपको देखते हैं तो हम लोग में ऊर्जा बढ़ जाती है कि इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव रहते हैं। पिछली बार जब आए थे तो हम लोगों ने आपसे बहुत सारी बातें की थी और आपके गीतों को सुना था, फरमाइश करके सुना था कि गाँव छोड़ अपना ही पहले सुना दीजिए। अब जब राष्ट्रपति जी ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर दिया है, आप वहाँ से लौट के आए, कैसा ये अनुभव रहा पूरा? हमने जो 65 साल आम लोगों के बीच में, श्रोताओं के बीच में लोक संगीत का और शिष्ट संगीत का जो प्रदर्शन किया, लिखा, गाया, हमको महसूस हुआ उसका सही फल, उसका परिणाम, उसका सम्मान हमको मिला। इसके लिए हम इस सम्मान को झारखंड के सारे श्रोताओं को समर्पित भी कर दिया हूँ। इतना आनंद हमको लगा। आप बहुत कम उम्र में आपने बहुत मारक गाने गाए हैं। 12 साल की उम्र में आपने पहला गाना गाया, वो वाकया एक बार फिर से सुनाइए। देखिए, 2 अगस्त 1956 ईस्वी को रातू प्रखंड का शिलान्यास हो रहा था। तब मेरा उम्र 8 साल था जी। हमारे गांव का एक आदमी दिल मोहम्मद नाम करके एक आदमी हमको लेके आया था। उसको बोला गया था कोई के लाए। तो उद्घाटन समारोह में, शिलान्यास समारोह में हम गीत गाए थे। महाकवि घासीराम, उनका गीत को गाए थे। तो महाराजा साहब बहुत खुश होकर हमको 10 रुपया पुरस्कार दिए थे। वाह। हाँ, और महाराजा साहब वीडियो को बोला, उछुआ के लान तो, ऐसे वीडियो साहब को बोला, उछुआ के लान तो उन्होंने हमको हाथ पकड़ के नहीं ले गया, बल्कि खुशी में हमको गोदी उठा के ले गया। महाराज साहब हमको बोले, का नाम है को बाबू? नाम बता दिए, मधु मंसूरी। तो पढ़वे लिखवे कि गीते गाते रहबे, ऐसा हमको बोला। पढ़ोगे लिखोगे कि गीत गाओगे? हमने साफ कर भाई, खुश होकर 10 रुपया दिया था। और उसी दिन से वो भावना, आनंद मन को लगा। फिर इस तरह से कई जगह लोग हमको ले गया बाल कलाकार के रूप में। फिर आप लोग 1957 में आकाशवाणी का स्थापना कर रहे थे, तो मुझे लाया गया था, लेकिन प्रोग्राम नहीं हुआ था। एक आदमी वीरेंद्र नारायण पांडे वकील थे, उनका हुआ था, लेकिन हम लोग के लिए समय नहीं मिला था। फिर 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक है, वहाँ पर झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए थे। तब मेरी उम्र मात्र 12 साल था। जयपाल सिंह मुंडा थे, एनी होरो थे और लाल रन विजयनाथ थे। इन लोगों के बीच में एक तो मन प्यार मिला, आवाज़ अच्छा था, इसलिए मन भावना बढ़ते गया और आप लोग के आशीर्वाद आज इस मुकाम तक ले आया। आपके घर में हम लोग जो बैठते हैं रिंग रोड के किनारे, तो इतने सारे सम्मान उसमें टंगे हुए हैं, इतने सारे प्रशस्ति पत्र हैं कि कोई आम आदमी उसकी गिनती करे तो शायद वो थक जाएगा। यही वजह है कि मधु मंसूरी हसमुख साहब पर दुनिया के, न केवल भारत के विश्वविद्यालयों में, बल्कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों के छात्र जो हैं इन पर रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी जगह से निकला हुआ कोई आदमी राष्ट्रीय पटल पे इतनी बड़ी पहचान बना लेता है।
और कई बार तो पहचान, जब कोई सम्मान मिलता है तो लगता है कि सम्मान आपको मिलके वो सम्मान खुद ही सम्मानित हो रहा हो। हम लोग आपके मामले में ऐसा ही समझते हैं। आपका बड़ा प्रसिद्ध गीत है गाँव छोड़ अब नाही, और जी। जिसमें काफ़ी व्यथा है झारखंड की। हम आपने पहले भी हमें सुनाया है, हम अनुरोध करते हैं कि बाद दोबारा उस गाने को सुनाइए। इस गीत को लोगों में भ्रम है, इस बात को क्लियर कर देता हूँ। इस गीत को मेघनाथ महतो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, उन्होंने इसका रॉ मटेरियल तैयार किया, मेरे पास आए, हम लोग दोनों में मिल के इसको रिफाइन किया, हमने इसको स्वर दिया, जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो मैं उसका कुछ सा अंश रख देता हूँ। गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ये तो मुखड़ा है गीत का। जी क्या बात है। एक उसमें लाइन है, वो आप पियोगे पेप्सी कोला बिसलेरी का पानी, वो वाली लाइन सुनाइए। कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सोबर ने खा, दामोदर बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। अरे कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सोबर ने खा, दामोदर बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। क्या बात है। वो बताते हैं कि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान कई सारे ऐसे लोकगीत थे जिससे आंदोलनकारियों में जोश भरता था। और एक कहानी है कि आपने तब काफ़ी चिल्लाकर विरोध किया था, वो गरज के गाते थे। जी वो वाला प्लीज सुनाइए। तो हमने 10 दिसंबर 1960 को जो खूंटी में पहला गीत गाया था, मैं उसको पुनः आपके बीच रख देता हूँ। पहले रहली दादा, पहले हम थे, क्या थे? पहले रहली दादा गोरा के धांगरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेब का पानी भरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेब का पानी भरवा। सुख ना दुख ना चल, सुख ना दुख ना चल, चल दादा चारवा, धना धर्म डगा मगा, आबे ही साहेब का पानी भरवा, धना धर्म डगा मगा। क्या बात है। आप पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख से जब आप बात करते हैं तो एक इनकी गाने की हर लाइन में आपको झारखंड की कहानी सुनाई देती है। अगर आप झारखंड को करीब से जानना चाहते हैं या जानते हैं तो आप इन गानों से अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि हाँ किस तरीके से झारखंड की जो दशा पहले थी, जब झारखंड राज्य नहीं हुआ करता था, बिहार का हिस्सा था, बाद में सन 2000 में जब झारखंड बना, उसके बाद भी विकास के नाम पे क्या क्या झारखंड में हुए, क्या त्रासदी, क्या पीड़ा झेली यहाँ के लोगों ने, वो सब आपके गीतों में है। जी है। थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में बताइए। हम लोग यह जानते हैं कि काफ़ी साल पहले आपके वालिद साहब आ गए, सिमरिया में बस गए और फिर आप लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, और ये कहानी जरा परिवार के बारे में बताइए। देखिए, 4 सितंबर 1948 को मेरा जन्म हुआ। 17-18 महीना जब मेरा बचपना था जन्म से, तो मेरी माँ एक्सपायर कर गई। तो मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे बाप सब कुछ हुए वही, और मैं उन्हीं के साथ रहना, खाना, सोना, पीना। वो ग्रामीण मजदूर थे मेरे पिताजी, गांव में मजदूरी करते थे।
तो कहीं जाते थे काम करने तो हमको लेके जाते थे, थोड़ा भात गीला मांड वाला लेके जाते थे, खिलाते थे हमको और उन्हीं के साथ रहते थे। वो एक अच्छे गायक भी थे लोकगीत के। तो अगर 3 बजे भोर में उसका नींद टूट गया, 4 बजे नींद टूट गया, तो उसी समय वो गाना चालू कर देते, गाते थे। अरे वाह। सुबह 6 बजे तक। तो ये मेरा पहला प्रेरणा का स्रोत रहा। दूसरा मेरे प्रेरणा का स्रोत ये है कि मेरा पुश्तैनी जो घर है उसका बाउंड्री वाल का जस्ट आंगन में 2 अखड़ा है, एक आदिवासी भाइयों का और एक मूलवासी भाइयों का। वहाँ गाना बजाना बराबर चलता, करमजीत या तीज होली दिवाली में, वो भी मुझको प्रभावित किया। और शादी ब्याह में जो डमकच खेला जाता है वो भी मुझको प्रभावित किया। पर्व त्यौहार, और वहीं से मेरा प्रेरणा, मेरा मन को उमंग लगा। आज जो कलाकार हैं झारखंड के, जो आज अलग अलग जगहों पे अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, उन कलाकारों के परफॉर्मेंस से आप कितने संतुष्ट हैं, और अगर उनको कुछ सुझाव देना चाहें तो क्या देंगे? मैंने, आपने जो प्रश्न किया उसके हिसाब से मैं यहाँ से भी, इसके माध्यम से भी ये कह देना चाहता हूँ, यदि तुम अपनी मूल पहचान को बचा के रखना चाहते हो, अपनी संस्कृति को, तो ये लोग आधुनिक गीत के नाम पर जो सिनेमा का पैरोडी गाते हैं, ये तोर जीन्स पैंट ईसन हो, तोर साड़ी ईसन लहर फहर करत हो, ये सब जो गाते हो, एक दिन अन्य देशों के विद्वान लोग जब रिसर्च करने, शोध करने जब आएंगे तो उनको कोई मटेरियल, कोई साहित्य, कोई तत्व, कोई तथ्य नहीं मिलेगा। वो लोग लिख देगा कि झारखंड के नागपुरी अर्थात सादरी भाषा में आज के दिनों में कुछ साहित्य नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों को कह दे रहा हूँ, सावधान हो जाइए, अन्यथा साहित्य भी मिट जाएगा, पहचान भी मिट जाएगा, भाषा भी मिट जाएगा। आप सिमलिया में रहते हैं जो रांची से दूर है। हाँ। और अब आप राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री से अलंकृत होने। जब राष्ट्रपति भवन में आप पहली दफ़ा पहुंचे तो आपको कैसा लगा? राष्ट्रपति से मिलके क्या अनुभव हुआ? लोगों ने आपको क्या कहा? देखिए, इस संपूर्ण भारत देश का सबसे केंद्र बिंदु है राष्ट्रपति भवन। तो जब हम उतर के, अपनी गाड़ी से उतर के और पहली सीढ़ी में कदम रखे, मैंने राष्ट्रपति भवन चढ़ने के लिए, तो मेरा शरीर को एक अजब ढंग का मैंने अनुभव हुआ कि आज हम किस जगह आ रहे हैं जहाँ आने के लिए बहुत कष्ट होता है, आने कोई देता नहीं है। लेकिन भी हम वहाँ गए, बैठे हुए लोग, हमसे पूर्व जो लोग थे, सबको हम अभिवादन किए, अपनी जगह में बैठ गए और प्रतीक्षा में रहे। फिर रिहर्सल हुआ, एक बार रिहर्सल हुआ। ये जो कांटे लगा हुआ है ये टांग दिया गया, लगा दिया गया, और वो लोग कैसे, एक आदमी रिपोर्ट किया गया और सबको रिहर्सल करते थे। फिर राष्ट्रपति जी आए, उसके बाद उनका रिहर्सल के अनुसार हम लोग सब कोई सम्मान को प्राप्त किया। राष्ट्रपति जी ने कुछ कहा आपसे उस वक्त? हाँ, सम्मान देते वक्त? यहाँ बहुत लोग, लाखों आए थे, लेकिन मधु मंसूरी हसमुख नहीं आए थे, ऐसा हमको क्या बात है। ये कहीं से प्रसंग हैं जब झारखंड का हर आदमी अपने आप को अटैच्ड महसूस करता है और गौरवान्वित महसूस करता है आपके साथ। आप इस उम्र में 73 साल की उम्र आपकी हो गई, 74 साल की, और इस उम्र में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी भी आपके कई सारे कार्यक्रम होने हैं मुंबई, सिमडेगा, गुमला, उड़ीसा के कुछ शहरों में और कई जगहों पर। कई बार हम लोग आपसे कहते हैं कि नहीं दादा ये वाला गाना सुनाइए। इस बार हम आपसे अनुरोध करें कि आप अपनी पसंद के 2 गाने उसके मुख से सुनाइए, जो आपको अपने गाने जो आपको पसंद हो। बहुत अच्छा, मैं आपको 2 गीत सुना देता हूँ। जो एक पीड़ा है, दुर्भाग्य है, एक जवान लड़का बिहार से, झारखंड से, अन्य राज्यों से रोजी रोजगार के लिए पलायन करता है, उतना कष्ट नहीं होता है क्योंकि लड़का है, जाएगा। लेकिन जब बेटियां, जवान लड़कियां पलायन करती है तो क्या बचा? प्रतिष्ठा नाम करके तो कुछ चीज़ बचा ही नहीं। तो 1972 में जब हम नागपुर का कोरा लिखा था, साथ साथ में महिला पलायन के विरोध में भी लिखा था। कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, माने एक जुआ, एक युवती को कह रहा है कि तुम मेरा प्यार मोहब्बत छोड़ के परदेश कमाने, कोड़ा, हम लोग
यहाँ कोड़ा कमाना प्रदेश को कोड़ा कमाए ना जाबे, नहीं तो तोर बगैर तो हमके ठीक नहीं लगतो। और ये दाढ़ी घाट ये पनघट भी अच्छा नहीं लगेगा, और सरहुल का दिन आएगा तो तुम्हारे बगैर मेरे लिए तो अखड़ा सुनसान लगेगा। इन सारी बातों को समझा समझा को रोक रहा है। लेकिन पेट एक ऐसा चीज़ है बेरोजगारी कि थोड़ा देर के लिए संदेश ये उपदेश उसको काम नहीं आया, और वो बेचारी रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए जैसे पैर को रेल का पौलान में रखा बोगी में चढ़ने के लिए, वैसे उसका चाहने वाला उसका हीरो उसको आवाज़ देता है, चांदो रे चांदो रे तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। कतई दिन आया लग डींडा जन्म ठाव छोड़ी, कोड़ा हर कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, कोई कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। जाबे जहाँ पाबे कहाँ हीरा नागपुर, छुआ बेरा खेलत रही ईटा पखल धूर, चांदो ईटा पखल धूर। तोर बिना सुना सुना, तोर बिना सुना सुना कुया पोखर डाड़ी, कोड़ा तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। जाबे जहाँ पाबे कहाँ, अरे जाबे जहाँ पाबे कहाँ हीरा नागपुर, छुआ बेरा खेलत रही ईटा पखल धूर, चांदो ईटा पखल धूर। तोर बिना सुना सुना, तोर बिना सुना सुना कुया पोखर डाड़ी, कोड़ा तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। जाबे जहाँ बनाबे परदेसी, अखाड़ा में के हर नाची सरई फूल खोसी, चांदो सरई फूल खोसी। तो के छोड़ी के मधु कही प्रेम जोड़ी, कोड़ा तोय कोड़ा मैं तिजाबे चांदो हमर प्रेम थोड़ी। क्या बात है, क्या बात है। ये पलायन जो जिसकी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं वो आज भी है, और आज भी जब अखबारों को आप पलटिएगा रांची में या किसी दूसरे शहर में झारखंड के बैठ के, तो कोई न कोई खबर आपको ऐसी मिल जाएगी कि किसी महिला को रेस्क्यू करा के लाया गया, कोई किसी को दलाल लेकर जा रहा है, किसी एजेंट की गिरफ्तारी हो गई। ये एक बड़ी पीड़ा है झारखंड के चेहरे पे, और झारखंड नवनिर्माण के एज में है अभी, क्योंकि ये राज्य बने ही हुए कुछ साल हुए हैं। तो 20-21 सालों का झारखंड अब अपने आप को बना रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में अब ये पलायन, कम से कम महिलाओं का जो पलायन होता है वो रुकेगा। एक और गाना जो आपको पसंद हो। देखिए, ये सिनेमा का पैरोडी जो लोग गा रहा है, नौजुवक लोग अपनी परंपरा का ताल, अपना राग ये सब भूल रहा है और पैरोडी पर जा रहा है, गा रहा है। अखड़ा जो गांव में होता है, जो बहुत कुछ होता है, एक मिनी सचिवालय होता है जहां पंच पढ़ा होता है, जहां हर समस्याओं का निदान होता है, वो आजकल बिल्कुल एकदम निंद्रा में सोया हुआ है। थोड़ा बहुत रीत रंग जो कभी हो जाता है, नहीं तो वो अब नहीं है। उसी के बारे हम 2007 में एक गीत लिखा है, अखरा करा माटी माखी क्रिया का सामा राखी जागाए रे चलू, गावे गावे अखरा निदाय गेलै, अखरा जगावे चलू, गावे गावे अखरा निदाय गेलै, अखरा जगावे चलू। महतो पाहन जागा पानी भोरा कोटवार, जागा जागाए रे चला,
ई गावे गावे अखारा निदाय गेलै अखारा जगावे चला अखाड़ा में श्री जालय आन कानून पंच पढ़ा अखाड़ा जगावे चला ई गावे गावे अखाड़ा निदाय गेलै अखाड़ा जगावे चल पुरुखा के रीति भांति भाषा बानी संस्कृति बचावे चला ई गावे अखाड़ा निदाय गेलै अखाड़ा गजावे चल। लंबी है कि आप बहुत अच्छा। ये आज जो आप ओपन एयर थिएटर देखते हैं शहरों में, महानगरों में, वो कॉन्सेप्ट शायद झारखंड के अखड़ा से गया है, जहां हर गांव में, हर पंचायत में, इवन कुछ कुछ घरों के टोलों में भी अपना अखड़ा हुआ करता है, जहाँ सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। वो अखड़ा ही वो जगह है जहाँ से गांव का कल्चर जो है प्रस्फुटित होता है और लोग उससे रूबरू होते हैं। ये जो आज जो जिसका दर्द आपके गीत में था कि आज अखड़ा की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। नागपुरी जब हम लोग सुनते हैं एक आप लोगों के गाने, और जब नागपुरी आज का जो रिमिक्स कैसेट आता है बाज़ार में उसको सुनते हैं, तो बड़ा अंतर है, बड़ी पीड़ा भी होती है। वो विनाश का पहचान है जी। तो जो भाषाएं हैं झारखंड की या इस तरह के दूसरे राज्यों की, जो मूलवासी, आदिवासी या यहाँ के रहने वाले पुराने लोग बोलते हैं, उन भाषाओं को बचाने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए और समाज को कैसे उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए जिससे कि भाषाएं बचें? देखिए, भारतीय व्यवस्था तो हर क्षेत्र में अपनी पहचान, अपनी भाषा वाणी को बचाने के लिए सहयोग करता ही। झारखंड सरकार भी करता है, कला संस्कृति भी करता है। लेकिन हम अगर उदंड हो जाएंगे, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, हमारा समाज के प्रति हम कोई उत्तरदायित्व नहीं समझेंगे किसी पहलू में, तो सरकार की उसमें क्या गलती है? सब बात सरकारें से तो नहीं होगा। हमको हमारा लगन, हमारा जज्बात, हमारा विचारों को देखेगा तो सरकार निश्चय ही मदद करेगा। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, आना होगा। तो ये जो नए पीढ़ी के कलाकार हैं, जो नए जिनसे आपने कहा भी कि उन्हें ये इस सिनेमा की पैरोडी से निकलना पड़ेगा, उन्हें कैसे वो कैसे सीखें, वो अपनी कला को कैसे समृद्ध करें, कैसे मजबूत करें उस विरासत को? देखिए, हर आदमी आजकल उद्देश्य बना गया है, कलाकार लोग भी पेशेवर हो गया है 2 पैसा पाने के लिए। लेकिन जो 2 पैसा मिलेगा उसी में समाज का दिया हुआ एक से एक अच्छी 500-600 बड़े विद्वान कवि कलाकार लोग हुए हैं, वो एक से एक चीज़ दे के गए हैं। तुम उसी को उसी सांचे में ढालो, उसी प्रक्रिया में ढालो तो कोई बात नहीं है, हमारी परंपरा भी बचेगा, हमारा 2 पैसा भी मिल जाएगा, हमारा नाम जस है सो भी रह जाएगा, हमारा साहित्य संस्कृति भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा करना चाहिए। देखिए, मैं इस संदर्भ में आपके बीच में एक गीत सुनाता हूँ, 2 पंक्ति। जुदाई में एकदम ठेठ परंपरागत राग रागनी में घासीराम जी लिखे हैं। छोड़ा नागपुर महाराजा के दरबारी कवि थे और बहुत विद्वान आदमी थे। कवना का सूरे दया बिछुरला मोर पिया को छान लागत ना बेसे छोड़ी राखला दूर देसे। अरे ये को छान लागत ना बेसे छोड़ी राखला दूर देसे। अपने तो बेसे भेल मोके पिया दुखा देल गोकुला में रहब घासी कैसे छोड़ी राखला दूर देसे। अरे गोकुला में रहब घासी कैसे छोड़ी राखला दूर देसे। ई राग रागनी में अगर ढोल ढाक नगेरा मांदर बजेगा ना मिला के, तो सोया हुआ आदमी दौड़ के अखड़ा में आएगा। और ये सिनेमा का पैरोडी में बहुत ज़्यादा तो गाने वाले का गर्लफ्रेंड भर खुश होती है। क्या बात है, क्या बात कही आपने। कई सारी बातें जब आप हसमुख साहब से बात करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें बहुत डीप ले जाती हैं, बहुत अंदर तक ले जाती हैं। एक एक शब्द कैसे आपको अपील करता है,
वो हम उसका साक्षात्कार होता है मधु मंसूरी हंसमुख से बात करने में। और पद्मश्री की जहाँ तक बात है, कई बार ये पहले जब पद्मश्री सम्मान से अलंकृत लोग किए जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्या पता झारखंड जैसे राज्यों में के लोगों को पद्मश्री कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि पिछले कुछ सालों में कला के क्षेत्र में ही कई नाम सामने आए। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, पद्मश्री मुकुंद नायक, अभी इस साल हंसमुख साहब के साथ पद्मश्री शशिधर आचार्य को मिला छऊ के क्षेत्र में। और छुटनी महतो, पद्मश्री छुटनी महतो जिन्हें पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने डायन कुप्रथा के खिलाफ लंबा अभियान चलाया। वो खुद भी डायन प्रताड़ना के शिकार हुई, उनको निकाला गया बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में। तो ये सब चीज़ें बहुत हम लोग को उत्साहित करती हैं। आजकल आप दादा क्या कर रहे हैं, आजकल क्या नया लिख रहे हैं, क्या नया लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं समाज को? देखिए, आज भी हम सक्रिय हैं। वो तो हम लोग जानते हैं, सक्रिय हम लोग सीखते हैं आपसे। अब तो अलग राज हो गया, भाषा संस्कृति स्टेब्लिश्ड हो गया, विभाग खुल गया, विभाग के लोग सहयोग कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 9 भाषा जो यहाँ की नागपुरी है, खोरठा है, कुरमाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, संथाली है, हो है, खड़िया है, पचपरगनिया है, इन सारे को लेके चलना चाहिए। जब आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया तो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए भर पागल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सबों के साथ कंधा से कंधा मिला के। तो मैं सबको एक सूत्र में कह रहा हूँ, आओ भाई 9 को मजबूती से किया जाए और सारे लोग को ये सम्मान प्राप्त हो, सिर्फ मुझे या मुकुंद नायक को भर नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलिए, अब हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त है, कोई सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे आपके पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे। चलिए, मैं एक अखड़ा का रेचका परदेश कमाने गया है तो निराश से होके उनके लोग का गा रहे हैं। रसिका बानी जागे हलया खारानी दए गेल चलू जाब खोजी लानी अखारा गह जाब चलू जाब खोजी लानी अखारा गह जाब चलू जाब। रसिका के परीक्षा बैतेल से दूरा डाड़ी पानी गुलची फूल चलू जाब खोजी लानी अखारा गह जाब चलू जाब खोजी लानी अखारा गह जाब। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः बधाई कि आपको सरकार ने पद्मश्री दिया। हम सब लोग गौरवान्वित हैं आपके इस सम्मान से। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग की बातचीत से आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी और आप सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में इतना शानदार काम करेंगे कि आने वाले वक्त में इस तरह के कई सारे सम्मान झारखंड के लोगों की झोली में गिरे। मेरी ये इच्छा है और मुझे लगता है कि झारखंड के तमाम लोग इस तरह की सदिच्छा रखते हैं। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार।